जस्टिस बेला त्रिवेदी एक स्टेट जुडिशल सर्विस की ऑफिसर रही, जिसको जुडिशल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। वहाँ से उन्होंने अपनी न्यायिक यात्रा शुरू की गुजरात में। गुजरात की स्टेट जुडिशल सर्विसेज की अफसर रहीं। फिर वो गुजरात हाई कोर्ट में आई। गुजरात हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट पहुँची और इस बीच गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी वो विधि सचिव भी थी, वहाँ पर काफ़ी करीबी मानी जाती हैं और वहाँ से हाई कोर्ट में जज बनी और जज से हाई कोर्ट के जज से फिर सुप्रीम कोर्ट में बनी। कई उनके ऐसे फैसले रहे जिसमें ये कहा जाता था कि ये प्रधानमंत्री से नज़दीकी या भारतीय जनता से नज़दीकी उसमें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है, स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रही है और बहुत बड़े बड़े आरोप उनमें लगे। उमर खालिद का प्रकरण आपको पता है। उमर खालिद को ज़मानत उन्होंने नहीं दी, कई बार ज़मानत उनकी रिजेक्ट की गई। आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर थे सत्येंद्र कुमार जैन, बहुत चर्चा में रहे। बार बार उनकी ज़मानत इनकी तरफ से निरस्त की गई और इन पर ये सारे आरोप लगे कि ये जानबूझकर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये सारे जजमेंट है कि उनको ज़मानत नहीं दी जा रही है और उसके पीछे कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती। तो इस तरह के कई और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें उनके निर्णय की, उनके फैसलों की आलोचना होती रही। ये उस जो बेंच थी 5 जजेस की जिसने बहुमत से EWS को आरक्षण दिया था 2019 में, उसकी भी अहम सदस्य रही और उसके लिए भी इनकी आलोचना हुई। हालांकि वो तो 5 जजेस में 3 जज फेवर में थे और 2 अगेंस्ट थे, उसमें इन्होंने फैसला दिया तो 3 जजों में से एक थी जिन्होंने फेवर किया था उसका। लेकिन ऐसे कई फैसले रहे और सबसे बड़ी बात ये रही कि सीधे तौर पर यह आरोप लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रहकर काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में बार एसोसिएशन ने अगर इस वजह से उनका फेयरवेल पार्टी नहीं दी तो ये एक विरोध का तरीका हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि विरोध का ये तरीका स्पष्ट रूप से तो आ नहीं पाया, या जो हम वकीलों के खिलाफ उनके तमाम फैसले रहे या उनके निर्णय रहे या जो व्यवस्थागत जो उनके बहुत सारे फैसले रहे। तो अगर ये फेयरवेल पार्टी आयोजित कर दी जाती और उसमें बार एसोसिएशन के लोग भी ये सारी बातें बता देते तो ये संदेश कहीं बेहतर तरीके से पहुंच सकता था और ख़ुद जस्टिस बेला त्रिवेदी को भी शायद एहसास होता कि आखिर उन्होंने क्या गलत और क्या सही किया है।